हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक सॉल्व कर लिया था। आगे चलते हैं। अब द वैल्यूज ऑफ a एंड b, a इज ग्रेटर देन 0, b इज लेस देन 0, फॉर विच x क्यूब माइनस a एक्स स्क्वायर प्लस 54x प्लस b ए परफेक्ट क्यूब r। मतलब क्या है? ये जो पॉलिनोमियल है हमारे पास 8x क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 54x प्लस b एक परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। मतलब किसी पॉलिनोमियल का क्यूब है यह। तो पहला डिजिट यहाँ पे 2x है, 8x क्यूब है, तो यहाँ तो 2x ही आएगा, है ना। ये तो 2x है, दिख रहा है हमें। इसके बाद क्या आएगा? प्लस आएगा या माइनस आएगा? ये अगर डिसाइड हो जाएगा तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? 2x के बाद क्या आएगा, सिर्फ ये पता लगाना है। हमें दिया है b इज लेस देन 0, मतलब साइन माइनस ही होगा। अगर b लेस देन 0 है तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर आ जाएगा। कोई नेगेटिव नंबर है, मतलब लास्ट टर्म नेगेटिव कब होगा? जब यहाँ पे माइनस का साइन हो, है ना। तो चलो थोड़ी देर के लिए मान लो यहाँ पे क्या रख दूं। चलो कैपिटल ए अगर रख देते हैं, माइनस होगा या कि पता चल चुका है, नंबर क्या होगा हमें नहीं पता है अभी। उस नंबर को मान लिया कैपिटल ए। अब क्यूब करो इधर का, क्या आएगा? 8x क्यूब माइनस 6x इंटू ए, है ना, प्लस हो क्या लिख दिया, 6x 8 हो नहीं होगा, ये गलत लिखा ना। क्या आएगा यहाँ पे? 3 इंटू ए स्क्वायर, मतलब 4x स्क्वायर इंटू 3, 12x स्क्वायर इंटू ए, यही आएगा ना। 3 इंटू 2x पूरे का स्क्वायर इंटू ए, ये आएगा। 4 3 जा 12x स्क्वायर इंटू ए। फिर क्या आएगा? प्लस 6x ए आएगा। 3 इंटू 2x इंटू ए स्क्वायर, यही आएगा। अच्छा, दिख नहीं रहा है? अब ठीक है। इसके बाद क्या आएगा? लास्ट टर्म जो आएगा हमारा माइनस ए क्यूब आएगा। अब कंपेयर करो, ये जो है ये किसके बराबर होना चाहिए? ए एक्स स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12x स्क्वायर इंटू ए। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ए की वैल्यू जो है 12a, कैपिटल ए, यह आएगी। और इसको कंपेयर करो तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। 54 इज इक्वल टू 6 इंटू ए। मतलब यहां से कैपिटल ए हमारा क्या आया? ए स्क्वायर है ना, सॉरी, ए स्क्वायर हमारा 9 आ गया। मतलब ए इज इक्वल टू 3। ए की वैल्यू 3 आ गई, लेकिन हमें निकालना है स्मॉल ए और स्मॉल बी। स्मॉल ए कितना है? 12a, मतलब 36, और स्मॉल बी कितना होगा? माइनस ए क्यूब, मतलब माइनस 27। तो हमारी वैल्यूज क्या है? 36 और माइनस 27। कैसे आया, समझ में आ रहा है? आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, 36 और माइनस 27। इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मेंटली सॉल्व कर सकते हो।
बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव तो है नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, दिमाग में भी हो सकता है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समझ में तो आया ना क्वेश्चन? जरूरी बात यह है कि समझ में आना चाहिए। किताब में तो सबका सॉल्यूशन रहता है, वीडियो में सबका सॉल्यूशन रहता है, दिमाग में सेट होना जरूरी है। 24 क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी किया था। ए और बी की वैल्यू दी है, 1/a+1 और 1/b+1 निकालना है। पिछली बार हमने क्या किया था याद है? हमने निकाला था a = 1/b था वहां पे। यहां पे तो वैसा नहीं होगा, होगा क्या? करके देख लो। a = √2 + 1 √2 -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? ऊपर 4 - 1 / √2 - 1 3/b आ जाता है। तो वो फॉर्मूला नहीं लगेगा इसमें। देखो क्वेश्चन देख के फटाक से डिसाइड करना होता है, क्या नहीं लगेगा, क्या लगेगा, क्या लगेगा वो ज़्यादा जरूरी है। तो पिछला क्वेश्चन में जैसे हमने 1/b कर दिया था और ये आराम से सॉल्व हो गया था, वह यहाँ पे नहीं लग पाएगा। यहाँ पे कुछ और करना होगा। कुछ और क्या कर सकते हैं? देखो नंबर सीधे सीधे है, +1 कर देते हैं ना, तो a की वैल्यू जो दी है √2 + 1, a + 1 निकाल दो, √2 + 2 है ना, 1/a+1 निकाल दो, 1/√2 + 2, ठीक है। उसी तरह से b+1 निकाल दो, √2 - 1 + 1 = √2। और 1/b की अगर बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/√2, ठीक है, 1/b+1। ये तो आराम से √2/2 लिख सकते हैं। ये जो है इसको थोड़ा सा रैशनलाइज हम लोग कर लेते हैं। क्या आएगा? 1/a+1 = 1/√2 + 2 जो है, इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है? √2 - 2 डिवाइड बाई √2 - 2, क्या आ जाएगा? नीचे क्या आ जाएगा? 2 - 4, तो क्या आ गया? 2 - √2 डिवाइड बाई 2। बहुत फटाफट कर दिया मैंने, कोई हाई फंडा नहीं किया। a+1 निकाला और 1/a+1 निकाल दिया। अब ऐड कर दो, 2 - √2 डिवाइड बाई 2 प्लस √2 डिवाइड बाई 2। तो ये √2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या हमारे पास? 2/2 = 1। इत्तेफाक से आंसर तो वही आ गया, लेकिन प्रोसेस पूरा का पूरा बदल गया। समझ में आ गया क्वेश्चन? कॉपी पे खुद से सॉल्व करो एक बार, वीडियो देखने से कंप्लीट नहीं होगा, कॉपी पे करना होगा। वीडियो को पॉज करो, कॉपी पे बनाओ, खुद से बनाओ। आगे चले, 25th क्वेश्चन पे आते हैं। आहा, ऐसे क्वेश्चन तो हमने बहुत बनाए हैं। a + 1/a की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे क्या दी है? -2। लेकिन निकालना जो है ये थोड़ा सा अलग है। 37 - 1/a का पावर 100, ये कैसे आएगा? ये कैसे आ सकता है? 37 और 100, अब तक जो भी किया था हमने पावर बहुत मिलते जुलते से थे। इस बार दोनों के पावर में बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है। कैसे होगा इसको? क्या कर सकते हैं? कुछ आइडिया लग रहा है? देखो इसमें एलजेब्रा कम लगेगा, अर्थमेटिक ज़्यादा लगेगा। क्या अर्थमेटिक लगेगा? देखो अगर a <1 होता है तो 1/a क्या होता है? >1। अगर a >1 होता है तो 1/a क्या होता है? <1।
लेकिन यहां पे हमें जो है दिया है a प्लस 1/a इज इक्वल टू 2। a प्लस 1/a इज इक्वल टू -2 जो है ये तभी होगा जब a की वैल्यू भी -1 होगी और 1/a की भी वैल्यू -1 होगी। दोनों की वैल्यू -1 होगी। दोनों की वैल्यू जब बराबर होगी और दोनों जब -1 होगा तभी ये 2 के बराबर होगा। क्यों? 0.5 डाल के देखोगे तो क्या होगा? a की वैल्यू अगर हाफ रखते हैं तो क्या होगा? 1/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 2.5 आ जाएगा। इस तरह से ट्राई कर सकते हो। a की वैल्यू अगर 1/4 रखते हैं, 1/4 रखते हैं तो क्या होगा? a प्लस 1/a 1/4 प्लस 4 हो जाएगा। तो जैसे जैसे a की वैल्यू छोटी हो रही है a प्लस 1/a बढ़ता जा रहा है ना। दोनों वैल्यू जब बराबर हो जाएगी, बिल्कुल बराबर हो जाएगी 1 और 1, तभी इसकी वैल्यू -2 हो सकती है। ये चीज पता होगा, याद रखना। ये चीज बहुत जगह लगता है। जब भी हमें कोई दो नंबर इस तरह के दिए हों कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो इनका सम जो है a प्लस 1/a, इसका सम मिनिमम 2 होगा। ये ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 2 हो सकता है। और इक्वल टू 2 कब होगा? जब a इज इक्वल टू 1/a इज इक्वल टू 1। हमारे पास अभी नेगेटिव में है ये, तो a की वैल्यू भी -1 है, 1/a की भी वैल्यू -1 है। अब वैल्यूज को यहां डाल देना है। क्या है? -1 का पावर 37 प्लस -1 का पावर 100। क्या होगा ये? -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देख के लग रहा था क्या 0 आ सकता है? ये देख के कभी नहीं लगेगा 0 आ सकता है, लेकिन आ गया। तो कोई एक नया कॉन्सेप्ट मिला है यहां पे। a प्लस 1/a जब भी 2 या -2 हो, इसका मतलब यह है कि दोनों वैल्यूज बराबर है। ठीक है। क्वेश्चन 26 स्क्रीन पे है। फिर से एक नए तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नया ही नहीं हुआ तो फिर बनाने में क्या मजा आएगा, और नया नहीं हुआ तो फिर प्रैक्टिस कैसे होंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। हमें दिया है a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 0 और वैल्यू चाहिए कुछ नया ही टर्म है ये। तो क्या कर सकते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर माइनस ए सी, और गिवन सिर्फ है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या कर सकते हैं? a प्लस सी प्लस जी इक्वल टू 0 की आइडेंटिटी जो पढ़ी थी तो वो तो क्यूब की थी। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इस तरह की आइडेंटिटी थी जब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है। वो तो लगेगी नहीं यहाँ पे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो आ जाएगा। क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये आएगा। इसमें ac तो हमें चाहिए ये, बाकी ये दोनों तो नहीं है। इन दोनों का क्या करेंगे? कुछ और सोचना होगा इसके लिए। क्या सोच सकते? इस क्वेश्चन में देखो a प्लस सी इज इक्वल टू माइनस बी लिखो। मैंने माइनस बी क्यों लिखा? a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी भी लिख सकता था। माइनस बी इसलिए लिखा कि जब इसको स्क्वायर करेंगे तो हमें ac का टर्म मिलेगा और कोई टर्म नहीं मिलेगा। हमें सिर्फ और सिर्फ ac चाहिए यहाँ पे, इसलिए a प्लस सी इज इक्वल टू माइनस बी मैंने लिखा। अब इसको स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये माइनस अब प्लस हो जाएगा जब इसको स्क्वायर करेंगे तो, है ना। स्क्वायर करने के बाद यह प्लस हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
तो प्लस बी स्क्वायर इधर कर दो, इज इक्वल टू, यहां भी एक बी स्क्वायर ऐड करना होगा तब 2b² और a माइनस 2ac तो इधर आ जाएगा, है ना। तो a² प्लस b² प्लस c² मिला कुछ इस तरह के टर्म्स में। अब इसको डिवाइड करना है b² माइनस ac से, कर दो, हो गया ना। b² माइनस ac कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा, ये दोनों कैंसिल, आंसर आ गया 2। कितना छोटा सा आंसर आया, लेकिन दिमाग सारा लग गया। प्रोसेस चाहे जितना भी सिंपल लो, अभी वीडियो में देख के बहुत आसान लगेगा, एक दिन बाद सोचोगे अरे सर ने क्या किया था, दिमाग खुजलाते रह जाओगे, याद ही नहीं आएगा सर ने कैसे कर दिया था। बहुत सारे तुक्के मारते रहोगे, a प्लस बी इक्वल टू माइनस सी लिख दोगे तो नहीं बनेगा क्वेश्चन। चलो वीडियो देखते रहो मेरे साथ और कॉपी पेन लेकर के बैठो, उस पर लिखो, तभी सॉल्व होगा, तभी दिमाग में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आहा, आ गया ये a प्लस बी प्लस a³ प्लस b³ प्लस c³ वाली आइडेंटिटी। क्या होती थी आइडेंटिटी, याद है? a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, क्या होता था ये? इक्वल टू 0 होता था इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ है क्या 0? a प्लस बी 40 माइनस 10 0 नहीं है, तो इक्वल टू 0 वाला तो लगेगा नहीं। क्या होता था फिर? बहुत ही लंबा सा था, क्या था लंबा सा? a प्लस बी प्लस सी, याद आ रहा है कुछ कुछ, मल्टीप्लाइड बाई a² प्लस b² प्लस c², फिर क्या था इसके आगे, याद आ रहा है? माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यह थी आइडेंटिटी। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ना। इसकी वैल्यू नहीं निकालेंगे हम लोग को, पहले जो चाहिए वो लिख लो, यहाँ पे डिवाइड कर दो ना इससे, a माइनस बी होल स्क्वायर b माइनस सी होल स्क्वायर c माइनस ए होल स्क्वायर। अब नीचे के ब्रैकेट्स खोल दो, देखो a माइनस बी हमें नहीं पता है, b माइनस सी नहीं पता है, c माइनस ए नहीं पता है, a b और c अलग अलग पता है। ए बी नहीं निकाल सकते, बी सी नहीं निकाल सकते अभी हम लोग। नीचे के ब्रैकेट को खोलो, ऊपर तो खोलने की कोई गुंजाइश है ही नहीं, नीचे खोल के देखो क्या आता है। क्या आएगा? a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस b² प्लस c² माइनस 2bc प्लस c² प्लस a² माइनस 2ac। कुछ बात बनी क्या? कुछ दिख रहा है यहां तक आने के बाद? क्या दिख रहा है? नहीं दिखा कुछ? a² 2 बार आ गया, a², b² भी 2 बार आ गया, c² भी 2 बार आ गया, ए बी में 2 है ही, बी सी में 2 है ही, सी ए में भी 2 है। मतलब ये पूरा का पूरा अगर कैंसिल करा दे तो हमारा क्या बचेगा? नीचे सब कैंसिल हो जाएगा, नीचे बच जाएगा 2, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। और क्या दी थी हमें ए बी सी की वैल्यूज? देखो क्वेश्चन में फिर से, a है 25, b है 15, c है -10 डिवाइड बाई 2। 30/2 इज इक्वल टू 15, ऑप्शन डी। ठीक है, कैसे आया सॉल्यूशन? समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आहा, ये तो और भी कॉम्प्लिकेटेड लगता है। यहाँ पे क्यूब रूट भी है और 2/3 भी पावर है, और चाहिए हमें यह। क्या कर सकते हैं?
क्या लग रहा है इसमें क्या हो सकता है? क्या भाई जो दिया है पहले देखो इसको, x माइनस टू, अच्छा 2 को अगर इधर ले आए x माइनस टू आ जाएगा इधर, तो क्या बचेगा 2 का पावर 2/3 माइनस 2 का पावर 1/3। अब क्या करें, चलो क्यूब करके देखते हैं, हमें x क्यूब चाहिए, क्यूब करके देखें, क्यूब कर देते हैं, x क्यूब करेंगे, इधर क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, क्यूब बोथ साइड्स, x क्यूब माइनस 6x²। अच्छा सेकेंड टर्म भी मैच हो गया। इसके बाद क्या आएगा, प्लस 12x, तीसरा मैच नहीं हुआ, कोई बात नहीं, देखते हैं, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, -8, चौथा भी मैच नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दूसरे साइड को मैच स्क्वायर क्यूब करते हैं फिर से, इधर भी क्यूब ही करना है ना। क्या होगा, क्यूब कर देंगे इसको अगर तो क्या आएगा, 2² बचा रहेगा, 2/3 पूरे का क्यूब माइनस 2 का पावर 1/3 पूरे का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का पावर 2/3 इसका स्क्वायर 2 का पावर 1/3 प्लस 3 2 का पावर 2/3 2 का पावर 1/3 का स्क्वायर। एक मिनट रुक के देखो, सब जो मैंने लिखा है ठीक है क्या, यहां पे क्या आएगा 3 इंटू a² इंटू b, a की वैल्यू 2 है, हाँ a की वैल्यू x² है, b की वैल्यू 2 है, 3 इंटू 2 6, इसको मैच कर लो, 3ab², b² की वैल्यू 4 है, 3 इंटू 4 12, a की वैल्यू x है, ठीक है, ये दोनों तो सीधा सीधा क्यूब है ही, माइनस 3 इंटू a² इंटू b और 3 प्लस 3 इंटू a इंटू b², ठीक है ना। तो ध्यान से लिखना है, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है तुम्हें। राइट साइड को लिखते हैं, लेफ्ट साइड तो जो है वो है ही हमारे पास, ये क्या होगा 2 का पावर 1/3 कैंसिल हो जाएगा, 2 का पावर 2 जो कि होगा 4, यहाँ पे क्यूब कैंसिल हो जाएगा, -2 माइनस यहाँ पे क्या आएगा 3, -3 कॉमन ले लेते, चलो 2 का पावर कितना आएगा 4/3 प्लस 1/3 5/3 माइनस, अब 2 का पावर कितना आएगा 2/3 प्लस 2/3 4/3, है ना। इसमें से फिर से एक 2 कॉमन निकल सकता है, ये तो 2 है ही, -3 इंटू 2, अब क्या बचेगा यहाँ पे 2 का पावर 2/3 माइनस 2 का पावर 1/3, बहुत कहाँ कहाँ जा रहा है। अब यहाँ देखो 2 का पावर 2/3 माइनस 2 का पावर 1/3 की वैल्यू हमें कुछ पता है क्या पता है, x - 2 होगा, मतलब 2 - 6 x - 2, ये किसके बराबर है, x³ - 6x² प्लस 12x - 8 के बराबर है। -6x को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा +6x, ये खत्म हो जाएगा x यहां से, क्या बचेगा 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 20। देखो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, हमारा काम बन जाएगा। क्या आया है हमारे पास x³ - 6x² - 12x प्लस 6x प्लस 18x, -8 को इधर ले आए, क्या बचेगा 20 प्लस 8 28। हमें निकालना क्या था क्वेश्चन, देखो अब दिख रहा है ना, फिट हो गया स्क्रीन पे।
एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, कहा था एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 18x, इसकी वैल्यू आ गई है 28, हमें चाहिए प्लस 18 कर दो, यहाँ पे भी प्लस 18 इधर भी कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हाँ क्या कर दिया मैंने, 12 प्लस 2 20, किसने नोटिस किया, यहाँ पे 14 आएगा ना, 12 प्लस 2 14, 14, तो क्या आएगा 14 प्लस 8 प्लस 18, ये 8 ये वाला 8 है जो राइट साइड में लाया था मैं, कितना हो जाएगा 4040, क्या आया आंसर, ऑप्शन सी। समझ में आया है? ओके, बाकी क्वेश्चंस अगली वीडियो में देखेंगे हम लोग।